आईनी तरमीम की मंजूरी का चैलेंज। वफाकी दारुल हुकूमत छुट्टी के रोज सियासी सरगर्मियों का गढ़ बन गया। ऐवान सदर और वजीर आजम हाउस में गहमा गहमी, सियासी रहनुमाओं की एक के बाद दूसरी मुलाकात। इसहाक डार और आजम नजीर तारड़ की खुर्शीद शाह और नवीद कमर के साथ बैठक। विफाकी वज़रा से मुलाकात के बाद जियाले रहनुमाओं की पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो को ब्रीफिंग। लीगी रहनुमाओं की खालिद मकबूल सिद्दीकी के चैम्बर में MQM की क़यादत से भी मुलाकात। मुजव्वज़ आईनी तरमीम के लिए हुकूमत और इत्तेहादियों की 2/3 अक्सरियत हासिल करने की कोशिशें। वफाकी काबीना, कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास का वक्त बार बार तब्दील। सुबह 11 बजे बुलाया जाने वाला काबीना इजलास अब तक नहीं हो सका। कौमी असम्बली का दिन 11:30 बजे बुलाया गया इजलास बार बार ताखीर का शिकार। ताहाल हतमी वक्त सामने नहीं आ सका। शाम 4 बजे बुलाए जाने वाला सेनेट इजलास का वक्त भी दूसरी बार तब्दील। ऐवान बाला के इजलास का वक्त फिलहाल रात 10 बजे कर दिया गया। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के लिए मौलाना फजलुर रहमान गेम चेंजर बन गए। सबसे पहले इसहाक डार की सरबराही में हुकूमती वफ्द की मुलाकात। विफाकी वज़रा JUI सरबराह को कायल करने में नाकाम। विफाकी हुकूमत ने मौलाना को मनाने के लिए नवाज शरीफ की खिदमत हासिल कर ली। नून लीगी सदर की कुछ देर बाद साबिक सियासी हलीफ से मुलाकात का इम्कान। ऑपोजिशन रहनुमाओं की मौलाना फजलुर रहमान को अपने मौक़िफ़ पर बरकरार रखने की सर तोड़ कोशिशें। बैरिस्टर गौहर की क़यादत में तहरीक इंसाफ के आला सतह के वफ़द की JUI सरबराह से मुलाकात। 26वीं आईनी तरमीम पर साथ देने की दरख्वास्त। मौलाना फजलुर रहमान की इमामत में PTI वफ़द की नमाज मगरिब की अदायगी। कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। 25 करोड़ अवाम मौलाना की तरफ देख रहे हैं। बैरिस्टर गौहर की मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। मौलाना साहब के साथ हमारा हमेशा से बड़ी यूज़फुल मुलाकातें होती है और हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह 25 करोड़ अवाम मौलाना साहब की तरफ देख रही है और बड़े ज़ीरक सियासतदान है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला वो बेहतरीन। सब नंबर गेम पूरे हो गए? वो कभी से पूरे हैं यार। कौन कौन सी तरमीम ला रहे हैं? सहाफी का इसहाक डार से सवाल। ये वजीर कानून से सवाल करें। तरमीम का काबीना को नहीं पता तो उन्हें कैसे पता होगा? नायब वजीर आजम का जवाब। नंबर गेम भी पूरे होने का दावा। अवामी मफाद और महंगाई के लिए कभी रात को जागे हैं? सहाफी का डार से दूसरा सवाल। क्या महंगाई सिंगल डिजिट में वैसे ही आ गई? नायब वजीर आजम का जवाब। आईनी तरमीम पहले काबीना फिर ऐवान में लाएंगे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने तरीकाकार बता दिया। अपोजिशन जमातें हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब उनसे मशावरत कर रहे हैं। इन्हीं आईनी तरमीम के ऊपर की जो मुसविदा है वो उनके पास भी मौजूद है और वो एक एक शिक के ऊपर जो है अपोजिशन जमातों को ऑन बोर्ड ले रहे हैं और हम हुकूमती जमातों के साथ जो है वो इंगेज किए हुए हैं। अताउल्लाह तारड़ ने आईनी तरमीम हसास मामला करार दे दिया। सुबह से मुशावरत हो रही है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत तय हुआ था कि इंसाफ की फराहमी को आसान बनाया जाएगा। तवील मुशावरत के बाइस ताखीर का सामना है। वफाकी वज़ीर इत्तलात की ब्रीफिंग। कौमी असम्बली और सेनेट में आज ही तरामीम पेश करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम से मुतालिक अहम निकात सामने आ गए। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में इजाफे की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। ज़राए का दावा। नए चीफ जस्टिस की तकर्री का तरीकाकार तब्दील। वजीर आजम 5 सीनियर तरीन जजेस में से किसी एक जज को चीफ जस्टिस मुकर्रर करेंगे। आईनी अदालत का कयाम भी मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में शामिल। जजेस को निकालने का तरीकाकार भी तय किया जाएगा। बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्तों की तादाद 65 से 81 किए जाने का इम्कान। उनके DNA में नहीं जो है ना वो जो को एग्जिस्टेंस कहते हैं कि आप मिलजुल के जो है एग्जिस्ट करें, तो उनके DNA में नहीं है। जो
आज कुछ न कुछ हो जाएगा, ख्वाजा आसिफ पर उम्मीद। ऐवान का माहौल कैसा देख रहे हैं? सहाफी का वजीर दिफा से सवाल। नहीं लगता कि ऑपोजिशन का रवैया ठीक होगा। पीटीआई का रवैया पहले रोज से ठीक नहीं, इनके डीएनए में ही नहीं कि मिलकर चला जाए। इनकी पार्टी के अंदर और बाहर आमरियत है। नून लीगी रहनुमा के वार। वोट भी कह रहे हैं कि टूट रहे हैं आप लोगों के, ऐसी भी कोई बात है? नहीं, इंशाल्लाह ताला सारे आपके कायम दायम में बंदे जितने भी हमारे हैं। बंदे तो कायम दायम में। अगर कोई बंदा आजाद सीट से भी जीता है लेकिन वो पार्टी सपोर्टेड है तो वो भी पार्टी ही का कैंडिडेट है। क्या कोई अपोजिशन अरकान को तोड़ रहा है? सहाफी का बैरिस्टर गौहर से सवाल। इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा। पीटीआई अरकान कायम दायम हैं। अगर कोई आजाद रुकन है लेकिन वो किसी जमात का हिमायत याफ्ता है तो वो उसी पार्टी को ही सपोर्ट करेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का जवाब। सैयद खुर्शीद शाह की जेर सदारत पार्लिमानी खुसूसी कमेटी के एक रोज में 3 इजलास। पीटीआई रहनुमाओं बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और साहबजादा हामिद रजा की शिरकत। खुसूसी कमेटी के पास आईनी तरमीम पर बातचीत का इस्तेहकाक नहीं। लगता है कि हुकूमत के पास जो डिस्पैच राइडर आना था वो अब तक आया नहीं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का तंज। कोई डिस्पैच राइडर कहीं से आना था, वो गुम हो गया, उसकी वो फटफटी मोटरसाइकिल खराब हो गई है, उस पे वो बिल्स उनके पड़े हुए हैं तो वो ढूंढ रहे हैं, बंदा इनका गुम हो गया लगता। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी में मजीद तौसी। शरी रहमान, इरफान सिद्दीकी, अली जफर, हामिद खान, मौलाना अताउर रहमान, फैसल सब्जवारी, एमल वली और राजा नासिर अब्बास समेत 13 पार्लिमानी लीडर्स कमेटी के लिए नामजद। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत के लिए पार्लियामेंट में एक एक वोट अहम है। कौमी असम्बली से मुस्ताफी होने वाले बीएनपी सरबराह से राबता। हुकूमत की जानिब से हिमायत मांगने पर अख्तर मेंगल का आईनी तरमीम का ड्राफ्ट भिजवाने का मुतालबा। हुकूमत से लापता अफराद का पता लगाने की अपील। बीएनपी सरबराह का एक बार फिर इस्तीफा वापस लेने से साफ इनकार। नेशनल पार्टी ने हुकूमत को आईनी तरमीम पर ताउन की यकीन दहानी करा दी। बाज़ आईनी तरमीम पर हुकूमत से मशावरत हुई। आईनी अदालत और जजों की तकर्री की तरमीम पर साथ देंगे। सेनेटर जान मोहम्मद बुलैदी ने पार्टी की हिकमत अमली बता दी। हुकूमत की आंखों में शबखून मारने का है तो हम क्या कर सकते हैं? बंदों को अगवा करने के बाद क्या बोला जा सकता है सिवाय इसके कि मकरू चेहरा पीएमएलएन के मार्शल प्लस का खुद एक्सपोज हो रहा है। लेकिन आईनी तरमीम से अब पीएमएलएन को खुद पीछे हट जाना चाहिए क्योंकि इनके पास बंदे पूरे नहीं है। ज़रताज गुल का हुकूमत पर शबखून मारने का इल्जाम। नून लीग को आईनी तरमीम से पीछे हटने का मशवरा दे दिया। मुस्लिम लीग नून के पास वोट ही पूरे नहीं। पीटीआई रहनुमा का दावा। लेजिस्लेशन को अमूमन कोई बहुत पसंदीदा लेजिस्लेशन नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कि कभी कभी कौमों को जो है वो और हुकूमतों को और सियासी अकाबरीन को फैसले करने पड़ते हैं। फारूक सत्तार, आईनी और सियासी बहरान खत्म करने के ख्वाहिशमंद। मुजव्वजा आईनी तरमीम का अवाम से कोई ताल्लुक नहीं। कानून साजी को पसंदीदा नहीं कहा जा सकता। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा की सहाफियों से गुफ्तगू। हाफिज महमूद रहमान ने मुल्क के सियासी हालात नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिए। कभी सेनेट इंतखाबात के लिए मंदी लगती है तो कभी आईनी तरमीम के लिए बोलियां लगाई जाती हैं। अमीर जमात इस्लामी ने अवाम को एक और मार्च के लिए तैयार रहने का पैगाम दे दिया। नून लीग ने सेनेट और कौमी असम्बली में अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली अरकान और इरफान सिद्दीकी का सेनेटर्स के नाम मरासला। आईनी तरमीम के हक में वोट डालना लाजमी करार दे दिया। पाकिस्तान के अवाम जो होश रुबा महंगाई में गिरफ्तार थे, हालिया तखमीनों के मुताबिक अफरात ज़र की शरह पहली बार डबल फिगर से कम होकर सिंगल फिगर्स में 9.5% पर आ गई है। एहसन इकबाल का महंगाई की कम होती शरह पर इजहार इत्मीनान। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। मुआशी सूरत हाल में नुमाया बेहतरी
हुकूमती इक़दामात के बाइस आई। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी भी आ रही है। पॉलिसी रेट की कमी से कारोबारी सरगर्मियों में तेजी आएगी। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। काबीना डिवीजन का तोशाखाना में मौसूल तहाइफ की कीमतों का तखमीना लगाने का फैसला। 30 सितंबर तक बोलियां तलब कर ली। सिंध में अब नए भर्ती मुलाजमीन को पेंशन और ग्रेजुटी नहीं मिलेगी। काबीना ने सिंध सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 में तरमीम की मंजूरी दे दी। नए मुलाजमीन डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम में हिस्सेदार होंगे। हुकूमत 12 और मुलाजमीन 10% की आरजी शरह के मुताबिक हिस्से के तौर पर शामिल करेंगे। इंतकाल पर खानदान को कंट्रीब्यूशन पेंशन फंड से रकम फराहम की जाएगी। स्कीम का नफाज 1 जुलाई 2024 से होगा। आईपीपीएस कंपनियों का कैपेसिटी चार्जेस समेत निर्खों में कमी से इनकार। मुआहिदों से छेड़छाड़ महंगी पड़ेगी। मालिकान ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। जराए का दावा, आईपीपीएस का हुकूमत से पहले अपने 52% पावर हाउसेस के निर्खों में कमी का मुतालबा। बिलों पर 38% टैक्सेस वापस लेने की भी अपील। जबरदस्ती करने पर आलमी सालसी अदालत से रुजू करने का इंतबाह। डिस्कोर्स की निष्कारी पर एहतजाज से बचने के लिए लाजमी सर्विस एक्ट का नफाज। डिस्कोर्स, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी और जिनकोस में एहतजाज और हड़ताल पर पाबंदी आयद कर दी गई। 6 माह तक पावर सेक्टर के इदारों में यूनियन सरगर्मियां भी ममनुआ करार। आज से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 से 10 रुपए तक कमी का इम्कान। ओगरा ने समरी मंजूरी के लिए भिजवा दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान वजीर आजम शहबाज शरीफ की हतमी मंजूरी के बाद किया जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जमहूरियत का दिन। सदर आसिफ अली जरदारी का जमहूरी इदारों को मजबूत करने के लिए जरूरी इस्लाहात पर जोर। वजीर आजम शहबाज शरीफ का जमहूरी बुनियादों पर इस्तवार मुआशरे के फरोग का अहद। वजीर आला पंजाब ने जमहूरियत जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा लगा दिया। बिलावल भुट्टो की अवाम को जमहूरियत के दिन पर मुबारकबाद। आपको डेमोक्रेसी डे मुबारक। तल्लागंग में 7 अफराद की शादीशुदा खातून से मुबैना ज्यादती। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। साहिवाल में जीटी रोड के करीब खेलते हुए 2 कमसिन भाई नहर में गिर गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम्स मौके पर पहुंची। आखिरी इत्तला तक तलाश नहीं किया जा सका। कश्मीर पुलिस ने शादी के झांसे में आकर कच्चे की तरफ जाने वाले इस्लामाबाद के रिहायशी को अगवा होने से बचा लिया। आवाम दोस्ती, शादी, नौकरी और सस्ते दामों गाड़ी और मवेशियों के झांसे में ना आए। कच्चे की तरफ मत जाएं, पुलिस हुक्काम की अपील। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के अफसरान और एहलकारों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई। डिस्प्ले पिक पर बारूदी तस्वीर, असलहा, पुलिस बैज या दीगर शवाहिद अपलोड करना ममनुआ करार। शांगला के 4 तलबा को टिकटॉक बनाने पर स्कूल से निकाल दिया गया। गिलगित में दुनिया की मशहूर चोटी और तफरीगा राकापोशी के दामन में सफाई मुहिम मुकम्मल। खवातीन समेत 50 रजाकारों ने हिस्सा लिया। सयाहों की जानिब से फैलाए गए कचरे की बोरियां तलब कर दी। शमाए बस में हिदायत पे लाखों सलाम। सरकार की आमद मरहबा, शहर शहर जश्न का समा। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां रूस पर पहुंच गईं। मकबूजा कश्मीर में इंतखाबात से कबल मुजाहिदीन सरगर्म, जबकि भारतीय हुक्काम बौखलाहट का शिकार। बरतानवी अखबार गार्जियन ने भारतीय अफवाज और हुकूमत का बयानिया उड़ा कर रख दिया। इस्राएली फौजियों की फायरिंग से शहीद तुर्क नयाद अमरीकी खातून को तुर्की में उनके आबाई इलाके में सुपुर्द खाक कर दिया गया। आयशा नूर की नमाज जनाजा अनकरा में अदा की गई, जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। तुर्क पार्लियामान के स्पीकर भी शरीक हुए। अमेरिका और बरतानिया के बाद जर्मनी का भी यूक्रेन को रूस के खिलाफ दूर मार मिसाइलों के इस्तेमाल की इजाजत से इनकार।
दीगर ममालिक की इजाजत के बावजूद वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स का दो टोक मौक़िफ़। अमारात की सालिसी में रूस और यूक्रेन के दरमियान 206 जंगी कैदियों का तबादला। दोनों जानिब से 103 कैदी रिहा होने वाले अफराद यूक्रेन के कोर्सिक रीजन में कैदी बनाए गए थे। ईरान ने अपना रिसर्च सैटेलाइट खला में भेज दिया। खलाई निजाम का जायजा और बुलंदी पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिस्टम की टेस्टिंग करना मकसद करार। यूरोप के कई ममालिक में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। चेक रिपब्लिक और पोलैंड के दरियाओं में पानी की सतह बुलंद तरीन हो गई। रोमानिया में सैलाब से 5000 मकानात को नुकसान। भारत के शहर आगरा में मुसलसल 3 रोज की बारिश से सड़कों पर सैलाबी सूरत हाल। ताजमहल के अतराफ पानी जमा।